एक जंगल में बहुत सारी पक्षी रहती थी। उन बहुत सारी पक्षियों के बीच एक मीठी चिड़िया और अपने दो बच्चों के साथ जंगल में घर बनाकर उसी में रहती थी। मीठी चिड़िया एक दिन जंगल में खाने की तलाश में निकल जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़ देती है। मीठी चिड़िया इधर उधर खाने की तलाश में घूम रही होती है। उसके मन में विचार आता है, आज तो खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं अपने बच्चों को कल क्या खिलाऊंगी? आज तो खाने के लिए चलो हो भी जाएगा। तभी वह अपनी बेटी को आवाज देने लगती है। हाँ माँ। अरे बेटी छोटी कहाँ है? माँ वो तो बाहर खेलने गई है। तुम जरा उसे बुला कर लाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। हाँ ठीक है माँ, मैं अभी छोटी को बुला कर लाती हूँ। वैसे तो मैंने खाने में थोड़ा बहुत सामान बना भी दिया है। अच्छा ठीक है माँ, मैं छोटी को बुलाने जाती हूँ। वह छोटी को बुलाने चली जाती है। वह आवाज लगाती हुई जाती है, अरे छोटी छोटी कहाँ गई? छोटी। वह पड़ोस के घर के सामने आकर जोर से आवाज लगाती है। हाँ दीदी आई। अरे छोटी मेरी प्यारी बहन, तुम्हें माँ बुला रही है। नहीं दीदी, मुझे अभी थोड़ी देर और खेलना है। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और छोटी अपनी नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाती है। अरे छोटी, आज तो हमने बहुत ज्यादा मस्ती की है। हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लगा। वह सभी लोग बस आपस में खेल रहे होते हैं। तभी छोटी की दोस्त की माँ आकर उसे आवाज देने लगती है। लो बेटी, ये मैं दाना लाई हूँ, जरा खा लो। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, हम घर चल रहे हैं। छोटी ये सब देख रही होती है। तभी उसकी माँ छोटी से बोलती है, आओ बेटी तुम भी हमारे घर चलो। और वह छोटी को भी अपने साथ अपने घर ले आती है और वह छोटी को खाना खिलाती है और बदले में खाने के साथ साथ उसे एक प्यारी सी गाड़ी भी देती है। ये लो छोटी, ये तुम्हारे लिए है। अरे आंटी सच में? हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए है। और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाती हूँ। ये देखो कितना प्यारा है। हाँ आंटी, अब मैं घर चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटी, काफी देर हो चुकी है तो मेरा घर जाना चाहिए। तभी वह ऐसा बोलती है और छोटी अपने घर के लिए चली जाती है। बहुत तेज बारिश होने लगी जाती है। अरे जैसे ही छोटी निकली, बारिश और आने लगी। कहीं बेचारी भीग ना जाए। ऐसे ही कहते कहते मीठी अपने घर पहुंचती है तो बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश का पानी उनके घर के अंदर भी आने लगता है। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हाँ बेटी, क्या करूँ? मुझे लग रहा है सारे घर में अब पानी ही पानी हो जाएगा। उससे पहले हमें इस घर को छोड़कर निकलना होगा। लेकिन माँ, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? जैसे ही बारिश शुरू होती है, उनके सारे घर में पानी भर जाता है और मीठी अपनी दोनों बच्चियों को लेकर एक छाता लेकर वहां से निकल जाती है।
कड़ाके की बारिश हो रही होती है। वह अपनी दोनों बेटियों के साथ एक पेड़ की घनी छांव में छाता लेकर उनको बचाने के लिए बैठी होती है। वह बेचारी बहुत परेशान होती है। मीठी सोचती है कि मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बच्चियां कहीं बीमार ना हो जाए। मीठी ऐसे सोचती है और आंखों में आंसू भरकर बहुत परेशान हो जाती है। अभी सभी हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। तभी एक कोई का घर पास में होता है और उसे आवाज आती है बच्चों की रोने की। तभी वह बाहर जाके देखता है। अरे मैं देखता हूँ बाहर कौन है, मुझे बड़ी आवाज आ रही है बाहर से। अरे अब मीठी कालू को सारी बातें बताती है। हमारा घर टूट चुका है और मेरी बच्ची काफी परेशान है। तभी कालू कौआ बोलता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और जल्दी से बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाओ। कालू एक टोकरी में कुछ घास फूस और बिछाता है और छोटी बेटी को बिठा देता है। मीठी कहती है, भाई मैं बदले में तुम्हारा सारा काम करूंगी, कुछ दिन हमें यहीं पर रहने देना। तो कालू भी मीठी से हाँ बोल देता है। मीठी इतनी मेहनती होती है कि अपने बच्चों के लिए वह सारा दिन दूसरों के घर जाकर बहुत मेहनत करती है। उसके बच्चे भी उसके साथ ही साथ रहते हैं। कभी वह सब्जी वाले की दुकान पर काम करती है तो कभी किसी के घर झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती है। और देखते ही देखते वह कुछ दिन में अपने खुद का घर बना लेती है और बहुत ही प्यारा घर बनाकर वह अपने घर में चली जाती है। आप लोग भी इनके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना, जिससे कोई हमको वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगे। और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलना और मुझे बताना 10 और 8 कितने होते हैं। राधे राधे।